अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अरकान पार्लियामेंट, रियासती वुज़रा, दूसरे अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्नना ने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की तकमील पर जारिया तकारीब के हिस्से के तौर पर मंगल को इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ठीक 11:30 बजे दिन जंक्शंस पर ट्रैफिक लाइट्स को सुर्ख लाइट में तब्दील कर दिया गया था ताकि आवाम को इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने का मौका फराहम किया जा सके। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी, रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव ने शहर के कल्ब में वाक़ एबिट्स पर मुजस्समे जवाहरलाल नेहरू के पास कौमी तराना पढ़ा। रियासत भर में भी ये प्रोग्राम ठीक 11:30 बजे दिन मुनक़िद हुआ, जिसमें वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, रियासती अरकान मुखन्नना, दूसरे अवामी नुमाइंदे, सियासी कायदीन और ओहदेदारों ने शिरकत की। ट्रैफिक जंक्शंस, मार्केट्स, दफातर, तालीमी इदारों, मॉल्स और दूसरे अवामी मकामात पर अवाम ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रियासती हुकूमत ने अवाम से अपील की थी कि वह मंगल को मुकर्ररा वक्त पर कौमी तराना इज्तिमाई तौर पर पढ़ते हुए मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों का एहतराम करें। रियासत की ग्राम पंचायतों, मजालिस मकामी इदारों और दूसरे मकामात पर भी ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। बोलो स्वतंत्र भारत की, बोलो स्वतंत्र भारत की। जय हिंद, जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना के सबसे बड़े दुश्मन वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। विकाराबाद में इंटीग्रेटेड जिला कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद जलसियाम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की वजह से ही अब तेलंगाना को दरियाओं का पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा के पानी को विकाराबाद, तांडूर और परगी असेंबली हल्के के खेतों को सरबराह करने की वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि विकाराबाद जिले के अवाम से इंतखाबात के दौरान उन्होंने जो भी वादे किए थे वो तमाम पूरे किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन पर भरोसा करने वाले धोखे का शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। मरकज की अवाम दुश्मन हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करते हुए तेलंगाना को बचाने की जरूरत है। इसके लिए तेलंगाना की अवाम को आगे आना चाहिए। मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना की अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोबारा उन मुश्किलात को न आने देने के लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत का खात्मा करना जरूरी है। इसके लिए अवाम को चौकस रहने की जरूरत है। गुज़िश्ता 8 साल के दौरान मोदी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। अलबत्ता अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, पकवान गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए आम आदमी को परेशान किया गया। సఫలం కాలేదు, ఫలితం రాలేదు. పిల్లలు చనిపోయినారు చాలా మంది, కానీ ఉద్యమం గెలవలే. ఆనాడు సమైక్య శక్తులే గెలిచినాయి. ఆ రోజు నేను తిరిగే టైంలో కూడా రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఆనాటి కొద్ది మంది సమైక్యవాదుల తొత్తులు
తెలంగాణ వస్తే రంగారెడ్డి జిల్లా భూముల ధరలు పడిపోతాయని ఒక దుష్ప్రచారం చేసినారు. నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా, ఈరోజు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ధరలు ఉన్నటువంటి భూములు కలిగి ఉన్న జిల్లా మన రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, వికారాబాద్ జిల్లాని మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇలా కర్ణాటక కన్నా ఎక్కువ, మన పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ కన్నా ఎక్కువ. ఒకనాడు వలసవాదులు వచ్చి అక్కడ ఎకరం అమ్మి ఇక్కడ 4 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు కొన్నారు. ఇవాళ తెలంగాణలో 1 ఎకరం అమ్మితే వేరే రాష్ట్రాలలో 3 ఎకరాలు 4 ఎకరాలు మన రైతులు కొంటా ఉన్నారు. ఇది మనందరికీ కూడా గర్వకారణం. తెలంగాణ ఇప్పుడిప్పుడే తేరుకుంటా ఉన్నది. మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకంటే సందర్భం వచ్చినప్పుడు, ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు, చర్చలు వచ్చినప్పుడు రకరకాల వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. వాస్తవం ఏందో మనం గమనించాలి. ఇదే వికారాబాద్ ప్రాంతంలో, పాత రంగారెడ్డి జిల్లాలో, యావత్తు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా ఉండే పరిస్థితులు, మంచినీళ్ళ కోసం ఎండాకాలం వచ్చిందంటే మనం ఎంత గోసపడ్డాం. ఈ రోజు పరిశుభ్రమైనటువంటి మంచినీళ్లు మిషన్ భగీరథ ద్వారా ప్రతి ఇంటికి నల్లాల ద్వారా అందించేటువంటి ఒకటే ఒక రాష్ట్రం ఇండియాలో మన తెలంగాణని మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఒంటరి మహిళలకు, భర్తలు చనిపోయినటువంటి ఆడవాళ్లకు, అనేక మంది వృద్ధులకు, చాలా మందికి ఇచ్చే పెన్షన్ గతంలో 200 రూపాయలు ఇచ్చేది. ఇలా 2016 రూపాయలు పెన్షన్గా ప్రతి నెల 36 లక్షల మందికి అందిస్తా ఉన్నాం. ఈ శుభ సందర్భంలో నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా, సఫలం కాలేదు, ఫలితం రాలేదు. పిల్లలు చనిపోయినారు చాలా మంది, కానీ ఉద్యమం గెలవలే. आज़ादी का अमृत महोत्सव के दिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में निकाली गई रैली में गांधी जी के कातिल नाथूराम गॉडसे की तस्वीर को लगाने पर तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने तंज किया। जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं, उन्होंने रीट्वीट किया। इसमें उन्होंने इस वाक़े की वीडियो को भी पोस्ट किया। इस 12 सेकंड की वीडियो जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है। इस सिलसिले में केटीआर ने कहा कि मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा की जानिब से निकाली गई इस रैली में नाथूराम गॉडसे की सताइश के तौर पर उसकी तस्वीर को शामिल किया गया। उन्होंने सवाल किया कि आया वजीर आला यूपी योगी या वजीर आजम मोदी इसकी मजम्मत करेंगे या फिर इसकी तौसीक करेंगे। केटीआर के हामी पी विष्णुवर्धन रेड्डी ने उनको सरकर्दा वकील व जहदकार प्रशांत भूषण के साथ साथ सरकर्दा हिंदी सहाफी रणविजय को टैग किया था। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सदर नशीन तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बाजीरेड्डी गोवर्धन रुकन असेंबली निजामाबाद रूरल के नाम मौसूमा मकतूब इरसाल करते हुए निजामाबाद जिले के बशमूल रियासत भर में आरटीसी बसों, बस स्टॉप्स, बस स्टैंड, प्लेटफॉर्म्स, आरटीसी ऑफिसों के साइन बोर्ड्स पर उर्दू जबान में भी तहरीर आवेदन करने की जरूरत पर जोर दिया। बैरिस्टर अवैसी ने अपने मकतूब में कहा कि उर्दू को रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया है। ताहम ये देखा गया है कि रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ बस स्टॉप्स, आरटीसी ऑफिसों, बस प्लेटफॉर्म्स पर आवेदन साइन बोर्ड्स उर्दू जबान में तहरीर नहीं किए गए हैं, जिसके बायस कसीर तादाद में उर्दूदार तबके को साइन बोर्ड पढ़ने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। ज़िले निजामाबाद के बशमूल कई अजला में उर्दूदार तबके की काबिल लिहाज तादाद आबाद है। बैरिस्टर अवैसी ने सदर नशीन तेलंगाना आरटीसी से इस खुसूस में गौर करने और तेलंगाना के तमाम बस स्टॉप्स, आरटीसी दफातर और बस प्लेटफॉर्म्स पर साइन बोर्ड पर उर्दू जबान को भी शामिल करने मुताल्लिका हुक्काम को फौरी अहकाम जारी करने की जरूरत पर जोर दिया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव शिकस्त के खौफ से गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। उन्होंने यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर की जानिब से तरतीब दिए गए एट होम में वजीर आला की अदम शिरकत पर नुक्ताचीनी की और कहा कि वजीर आला ने कदीम रिवायात की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि रियासती हुकूमत का गवर्नर के दौरों के प्रोटोकॉल की अदम तामील गैर आईनी है और हुकूमत हर कदम पर गवर्नर की तौहीन कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम टीआरएस हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए तैयार है। केसीआर को इस बात की फिक्र है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर हुकूमत मायूसी के आलम में बीजेपी के कायदीन पर हमले करवा रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के फर्जंद केटी रामाराव कभी वजीर आला नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी समेत मरकज को चंद्रशेखर राव के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर ज्यादा दिनों तक वजीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे।
बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने अपनी पदयात्रा के दौरान हर असेंबली हल्के में मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए फंड्स की तफसीलात पेश करनी शुरू कर दी। उन्होंने आज वजीर पंचायत राज एरेवल्ली दयाकराव के हल्के असेंबली पालाकुर्ती में पदयात्रा करते हुए उस हल्के में मोदी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 8 साल के दौरान जारी किए गए फंड्स की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि पालाकुर्ती असेंबली हल्के में कौमी दही रोजगार जमानत स्कीम के तहत 126 करोड़ 7 लाख रुपए जारी किए गए। इस हल्के में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर मरकजी हुकूमत ने 85 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए। शजरकारी के लिए 39 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए गए। 14वें फाइनेंस कमीशन के तहत 55 करोड़ 64 लाख रुपए और 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत 22 करोड़ 28 लाख रुपए जारी किए गए। बंडी संजय ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 100 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा सड़कों की तामीर के लिए मरकज ने 45 करोड़ रुपए जारी किए। बंडी संजय ने कहा कि मरकजी हुकूमत हर असेंबली हल्के में तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स जारी कर रही है, लेकिन केसीआर हुकूमत उन फंड्स का गलत इस्तेमाल करते हुए मरकज की जानिब से फंड्स ना मिलने की शिकायत कर रही है, जो नामुनासिब है। इसके अलावा बंडी संजय ने ऐलान किया कि 17 सितंबर को यौम निजात के तौर पर बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। ఆ రోజు నిజాం కాలం ప్రభుత్వాన్ని మనం చూలే, ఈ రోజు నిజాం కాలం ప్రభుత్వం ఈ విధంగా ఉండని చెప్పి నిజాం పూడే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి 8వ నిజాంగా అవతరించి మనని ఉసురు పోసుకుంటున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తించండి. అందుకే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి 17 సెప్టెంబర్ జరుపు సారణ 17 సెప్టెంబర్ ఎందుకు జరుపు సారణ ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్న సమయంలో ఎన్టీఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ చవటల్లారా దద్దమ్మలారా మీరు బయటికి రండి, మా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని స్వేచ్ఛగా పండుగ వాతావరణంలో జరపనియరా, మూర్ఖులరా బయటికి రండి అని చెప్పి మా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత 17 సెప్టెంబర్ బ్రహ్మాండంగా అద్భుతంగా 100% జరుపుతామన్న ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ అధికారులకు కొట్టిన తర్వాత 17 సెప్టెంబర్ ఎందుకు జరుపుతలేవంటే కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ వారి చరిత్ర బయటికి వస్తుంది, ఇవన్నీ బయటికి వస్తుంది. వీళ్ళేం చేసిరు నా తెలంగాణకు, నేనే నా కుటుంబం మాత్రమే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించడం, మేమే గుట్లానమని చెప్పి ఈ 1400 మంది వీరుల చరిత్ర తెలంగాణ ప్రజలకు రాబోయే తరాలకు తెలియవద్దని ఒక దురుద్దేశంతోనే 17 సెప్టెంబర్ జరపకుండా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కుట్రవ ఆ రోజు నిజాం కాలం ప్రభు मुनुगोड़ असेंबली हल्के के तहत आने वाले चोटुपल के टीआरएस के एमपीपी वेंकट रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने आज बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर राजेंद्र ने वेंकट रेड्डी को पार्टी खंडवा पहनाया। बताया गया कि वेंकट रेड्डी ने मुनुगोड़ असेंबली हल्के में अनकरीब होने वाले जमीनी इंतखाब में प्रभाकर रेड्डी को पार्टी टिकट न देने का टीआरएस क़यादत से मुतालबा किया था। इस खुसूस में वेंकट रेड्डी ने एक मुहिम भी चलाई थी। इस दौरान बताया गया कि वेंकट रेड्डी के बीजेपी में शामिल होने की इत्तलात के बाद उनके खिलाफ अराजी पर कब्जे के आयद मुकदमात की कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी गई है। बताया गया कि पीर की रात वनस्थलीपुरम में रहने वाले वेंकट रेड्डी के क़यामगाह पर पुलिस पहुंच गई। काफी देर तक वहां ड्रामाई मनाजिर देखे गए। वेंकट रेड्डी के क़यामगाह पर पुलिस पहुंचने की इत्तला पाकर मकामी बीजेपी कायदीन वहां जमा हो गए, जिस पर कुछ देर तक कशीदगी देखी गई। बीजेपी तेलंगाना यूनिट के तर्जुमान आला के कृष्णा सागर राव ने मंगल को कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पीर को 75वीं यौम आज़ादी तकारीब के मौके पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से एहतमाम करदा असराने में शिरकत न करते हुए रियासत में कौमी तकारीब की तौहीन की। यहाँ जारी करदा एक बयान में कृष्णा सागर राव ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति की हुकूमत के तमाम काबीनी वज़रा, अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल भी इस तकरीब से दूर रहे। सीनियर बीजेपी लीडर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने इस तकरीब में शिरकत न करते हुए प्रोटोकॉल की भी खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई बदबख्ताना बात है कि चीफ मिनिस्टर हत्ता के कौमी तकारीब को भी सियासी रंग दे रहे हैं और रियासती गवर्नर के ओहदे की अहमियत को कम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कायद ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर इंतहाई ओछी सियासत पर उतर आए हैं और अब वो गवर्नर का भी एहतराम नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद में वाक़ बीजेपी के दफ्तर के पास नामालूम कार की वजह से सनसनी फैल गई। जराये के मुताबिक पार्टी ऑफिस के करीब सड़क पर एक नैनो कार जिस पर महाराष्ट्र का नंबर प्लेट है 2 दिन से पार्क की हुई थी और उसकी अगबी नशिस्त पर सूटकेस था। लावारिस कार
और उसमें सूटकेस देखकर पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने फौरी वहां पहुंचकर कार की तलाशी ली, ताहम इसमें कोई भी काबिले एतराज शय बरामद नहीं हुई, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि कार के मालिक ने इसलिए वहां कार खड़ी की थी क्योंकि उसके घर के पास पार्किंग के लिए जगह नाकाफी थी और सूटकेस में कपड़े पाए गए। पुलिस ने फौरी मालिक को तलब करके कार वहां से हटवा दी। तेलंगाना हाईकोर्ट के 6 नए जजेस ने मंगल को हलफ ले लिया। चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान ने हाईकोर्ट में मुनक्किदा एक तकरीब में नए जजेस को हलफ दिलाया। वी वेणुगोपाल, बी नागेश, टी कार्तिक, के शरद, जे श्रीनिवास राव और एन राजेश्वर राव को हलफ दिलाया गया। उनमें से श्रीनिवास राव और राजेश्वर राव ने एडिशनल जजेस की हैसियत से हलफ लिया। सीनियरिटी के लिहाज से 2 साल बाद एडिशनल जजेस मुस्तकिल जजेस बन जाएंगे। नए जजेस की हलफबर्दारी के बाद 2 नए एडिशनल जजेस के साथ हाईकोर्ट में जजेस की जुमला तादाद मंजूरा 42 जायदादों के बरखिलाफ 34 हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 6 वकला को बहैसियत जजेस मुकर्रर करने से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए नए जजेस के तकर्रुर के लिए 12 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की ज़ेर क़यादत सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की जानिब से 25 जुलाई को सिफारिश के बाद ये तकर्रुरात किए गए। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट ने यौम आज़ादी के अपने खुतबे में कहा था कि ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद तकरीबन 2,40,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि इस मसले की यकसुई जजेस की तादाद में इजाफे के जरिए ही मुमकिन हो सकती है। With the permission of my Lord, the Honorable Chief Justice, I read out the warrant of appointment issued by the Honorable President of India, appointing Sri Nagesh Bhimapaka to be a Judge of High Court for the State of Telangana. By virtue of the power vested in me by Clause 1 of Article 217 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Sri Nagesh Bhimapaka to be a Judge of the Telangana High Court with effect from the date he assumed charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 12th day of August in the year 2022, 21st Shravana 1944 Seka, in the 73rd year of the Republic of India. Signed, Draupadi Murmu, President of India. I request my Lord, the Honorable Chief Justice, to administer oath. I, Nagesh Bhimapaka, having been appointed as Judge of the High Court for the State of Telangana, having been appointed a Judge of the High Court for the State of Telangana, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully unto the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. With the permission of my Lord, the Honorable Chief Justice, I request Honorable Justice Nagesh Bhimapaka to occupy his lordship seat. With the permission जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने तालीमी साल 2022-23 के लिए 18 अगस्त से खानगी कॉलेजों को इल्हाक की मंजूरी के सिलसिले में मायनों का फैसला किया। हक़ायक़ मालूम करने वाली कमेटियां ये दौरा करेंगी। मज़कूरा यूनिवर्सिटी से नए तालीमी साल के लिए इल्हाक के लिए जुमला 226 खानगी कॉलेजों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। उनमें 148 इंजीनियरिंग, 69 फार्मेसी और 9 MBA MCA कॉलेजेस शामिल हैं। सबसे पहले कमेटियां यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ा खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजों का मायना करेंगी, जिसके बाद मरहलावार अंदाज में फार्मेसी के अलावा MBA और MCA कॉलेजों के इंस्पेक्शन किए जाएंगे। ज़राए ने बताया कि मुतालिका हुकाम ने इस सिलसिले में 20 कमेटियां तश्कील दी हैं जो 2 या 3 ओहदेदारों पर मुश्तमिल हैं। JNTU हैदराबाद ने इसके तमाम कॉलेजों को हिदायत दी कि वो कमेटियों के दौरों के मौके पर
मुनासिब इंतजाम करें। ज़राए ने बताया कि जिन कॉलेजों ने इल्हा के लिए दरखास्तें दाखिल की हैं उन कॉलेजों के शख्सी मायने किए जाएंगे। खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजों के मायनों के अमल को 3 से 4 दिन के दौरान मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद फार्मेसी, MBA, MCA कॉलेजों के मायने होंगे। 2021-22 के दौरान 149 खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजों ने यूनिवर्सिटी से इल्हा के लिए दरखास्तें दाखिल की थी, जिनमें से यूनिवर्सिटी ने 141 कॉलेजों के इल्हा को मंजूर किया, जहां 914 कोर्सेज में ज़ायदस 85,000 तलबा को दाखिले दिए गए। इसी तरह फार्मेसी के 73 कॉलेजों में इल्हा के लिए दरखास्तें दी गई थी, जिनमें से 70 कॉलेजों को मंजूरियाँ दी गई, जबकि MBA, MCA के 9 कॉलेजों के इल्हा को भी मंजूरियाँ दी गई। गुजरात में गोधरा वाक़े के बाद 2002 में बिल्किस बानो के साथ एक ऐसा शर्मनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया था जिसने लोगों का दिल दहला कर रख दिया था। बिल्किस बानो के साथ एक ग्रुप ने इज्तिमाई असमत दरी का वाक़या अंजाम दिया था और फिर इंसाफ के लिए एक तवील लड़ाई लड़ी गई थी। इज्तिमाई असमत दरी के 11 कसूरवारों को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन आज उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत दरी मामले के सभी 11 मुजरिमों को पीर के रोज गोधरा सब जेल से रिहा किया गया। गुजरात हुकूमत ने अपनी माफ़ी पॉलिसी के तहत उनकी रिहाई को मंजूरी दी। मीडिया में जानकारी एक सरकारी अफसर के हवाले से दी गई। काबिल जिक्र है कि मुंबई में CBI की एक खुसूसी अदालत ने 11 कसूरवारों को 21 जनवरी 2008 को इज्तिमाई असमत दरी और बिल्किस बानो के कुंबे के 7 अफराद के कत्ल के जुर्म में ताहयात कैद की सजा सुनाई थी। बाद में मुंबई हाईकोर्ट ने भी उन्हें मुजरिम बरकरार रखा था। उन सभी कसूरवारों ने 15 साल से ज्यादा कैद की सजा काटी है, जिसके बाद उनमें से एक मुजरिम ने वक्त से पहले रिहाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पंचमहल के कमिश्नर सुजिल मायत्रा ने बताया कि हाईकोर्ट ने गुजरात हुकूमत से उन मुजरिमीन की सजा माफ करने पर गौर करने की हिदायत दी, जिसके बाद हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी। वाज़ेह है कि मायत्रा ही कमेटी के सरबराह बनाए गए थे। मायत्रा का कहना है कि कुछ माह कबल तश्कील कमेटी ने इत्तेफाक राय से इस मामले के सभी 11 कसूरवारों को माफ करने के हक में फैसला किया। इस पूरे मामले पर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने गुजरात हुकूमत और BJP पर शदीद तनकीद की। अब रहा सवाल प्रधानमंत्री के भाषण का, जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में बात कही है। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये आपका अमृत उत्सव है क्या, कि जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया। बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने, जो उसको जानते थे, बिल्किस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका बारी बारी से 11 लोगों ने उसका रेप किया। उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मारकर उसको कत्ल कर दिया और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया। और ये तमाम के तमाम करने वाले बिल्किस बानो के पड़ोसी थे। बल्कि जब बिल्किस बानो का रेप हो रहा था तो जो बिल्किस बानो अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी, वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां थी। और बिल्किस बानो को बंबई हाईकोर्ट में वहां पर सजा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइव कर चुके थे कि उसके साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है। और एक महिला को, जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते? मुंबई ब्लास्ट में जो रुबिया मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है। गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है। छोड़े इनको भी आप। जो भी डिसीजन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बायस्ड होकर लेती है। यकीनन CRPC में प्रोविजन है
मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे हीनियस क्राइम के लिए वो भी आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल की आजादी, और खुद प्रधानमंत्री का लाल किले से खड़े होकर महिलाओं के बारे में, नारी के उसको पावरफुल करने की बातें करते हैं, और ये काम होता है। हम इसका कंडेम करते हैं और देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ जबानी तौर पर महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की स्टैंपलिंग की बात करती है, मगर जहां पर बात आती है मुस्लिम महिलाओं की, आप भूल जाते हैं हमको। ये आपकी मोहब्बत है। और रक्षाबंधन के दिन तमाम भाजपा के लोग मुस्लिम खवातीन को बुरखा में, हिजाब में बुला बुला कर अपने हाथों पर राखी बना रहे थे। बिल्किस बानो के तुम्हारी बेटी बहन नहीं थी, तुम्हारी बेटी नहीं थी कि एक महिला प्रेग्नेंट है, 3.5 साल की बेटियों से सामने हत्या कर दी गई, और उन हत्याओं को आप छोड़ देते हैं। तो छोड़िए ना फिर, आप गोधरा के लोग भी जेल में हैं। तेलंगाना के जिले खम्मम में कत्ल टीआरएस लीडर तम्मिनेनी कृष्णయ్య की आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। कृष्णయ్య की आखिरी रसूमात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया था। साबिक वजीर और टीआरएस के सीनियर लीडर तुम्मला नागेश्वर राव ने कृष्णయ్య की आखिरी रसूमात में शिरकत की। टीआरएस लीडर और टेकुल्लापल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर कृष्णయ్య को खम्मम जिले के तुलदारुपल्ली में गुज़िश्ता रोज कत्ल कर दिया गया था। पीर की सुबह कृष्णయ్య कौमी परचम लहराने के बाद 2 व्हीलर पर घर जा रहे थे कि उनकी बाइक को एक ऑटो ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो बाइक से गिर गए, जिसके साथ ही ऑटो में सवार अफराद ने चाकुओं और तलवारों से उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए। कृष्णయ్య सीपीएम तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी तम्मिनेनी वीरभद्रम के रिश्ते के भाई भी थे। आंध्र प्रदेश के अमरावती में पेश आए सड़क हादसे में बाज मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नंदियाल बाईपास के करीब उस वक्त पेश आया जब आड़ागड्डा नंदियाल डिपो की बसों की हैदराबाद रवानगी के दौरान दोनों बसों के ड्राइवर्स ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बसें एक दूसरे से मुतसादिम हो गई। इस हादसे में दोनों बसों के ड्राइवर समेत बाज मुसाफिरीन जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए नंदियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 4 मुसाफिरीन की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर के इलाके जुबली हिल्स में हिजड़े और उसके साथियों ने मिलकर बाज अफराद की पिटाई कर दी, जो रिपोर्टर्स बताए गए। पूरा मामला यह है कि साई, किरण, राजू, संपत, विजय कुमार, याकूब बादशाह और फ्रीलांस रिपोर्टर प्रशांति मिलकर इतवार को वेंकटगिरी इलाके के मकान गए। उन्होंने कहा कि उन्हें इतला मिली है कि वहां ऑनलाइन फहाशी की जा रही है। वहां मौजूद जनखा बरहम हो गया, उसने एतराज किया, जिस पर उनके दरमियान बहस व तकरार हो गई और हिजड़े ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। हिजड़ों ने शिकायत की कि रिपोर्टर्स ने उसे 2 लाख रुपए का मुतालबा किया और उसके फोन को भी नुकसान पहुंचाया गया। हिजड़ों ने रिपोर्टर्स को मुताल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया। शहर के इलाके कापरा में बहन के साथ सेलफोन के मसले पर हुए झगड़े के बाद एक नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली। जराये के मुताबिक 17 साल लड़की जो अपने माँ बाप और बहन के साथ रहती थी, उसका अपनी बहन के साथ उस वक्त झगड़ा हुआ जब घर में नया फोन लाया गया। झगड़े के बाद दिलबर्दाश्त लड़की ने अपने बेडरूम में फांसी ले ली। पुलिस कुशाईगुड़ा ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स के डिपार्टमेंट ने एक पैसेंजर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से स्मगल किए जा रहे गोल्ड को सीज किया। ये सोना लेडीज हैंडबैग में उसके हैंडल में छुपा कर लाया जा रहा था। इसमें 5 गोल्ड के पीसेस है जो कि रॉ की शक्ल में थे। इनका वजन करीब 260 ग्राम था और इनकी कीमत 13,73,000 रुपये बताई जा रही है। ये पैसेंजर बहरीन से फ्लाइट नंबर GF274 के जरिए हैदराबाद पहुंचा था। इसके कब्जे से करीब 176 ग्राम गोल्ड अलग से जब्त किया गया, जिसकी वैल्यू 9,29,000 रुपये बताई गई है। RGI एयरपोर्ट कस्टम्स के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में
दो अलग अलग मामलात में ये सोना जब्त किया गया है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।